लोकसभा निर्वाचन 2024 का आज परिणाम आने वाला है। आज लोकसभा प्रत्याशियों के भाग आजमाने वाले हैं। इसी बीच में हम लोकसभा प्रत्याशी बिलासपुर के जो तोखन साहू जी हैं उनके साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आज आपके भाग्य का फैसला होने वाला है। किस तरीके से आज इसको देखते हैं? बिलासपुर संसदीय सीट और पूरे देश में मतगणना का कार्य जारी है। मुझे पूरा विश्वास है बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की मतदाता, हमारी माताएं, बहनें और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने मेहनत की है, उन सबके परिश्रम पर मुझे विश्वास है कि प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। पहले सरपंच, उसके बाद जनपद, उसके बाद विधायक और एक बार सांसद बनने जा रहे हैं, तो ये जो आपकी जर्नी रही है, किस प्रकार की जर्नी है? मेरे जैसे बहुत छोटे कार्यकर्ता के लिए, मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए बड़ी गौरव की बात है। पंच से ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यात्रा यहाँ तक पहुँचेगी। ये जनता का अपार स्नेह है, उनका आशीर्वाद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का उन सबका सहयोग और आशीर्वाद का परिणाम है कि अपने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को आज पंच से लेकर के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी बनाए हैं। और जिस प्रकार से सबका जो प्रतिसाद आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है कि कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से प्रचंड मतों से जीत मिलेगी और पूरे देश में कमल खिलने वाला है। जिस प्रकार आप सबसे पहले सांसद बनते हैं, तो मुंगेली और बिलासपुर लोकसभा के लिए क्या चीज़ को प्राथमिकता देंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। और लोरमी और मुंगेली के लिए जो मेरे मन में एक सपने हैं, जो रेल परियोजना है, हम उस रेल परियोजना के लिए हम प्रयास करेंगे। छुक छुक गाड़ी का लाभ हमारे मुंगेली ज़िले के लोगों को मिले। और अब डबल इंजन की सरकार है और इसके लिए बजट में प्रावधान करा करके इस कार्य को जितना जल्दी हो सके पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार एग्जिट पोल दिखाया गया है, उस प्रकार में कांग्रेस बौखला गई है। बिलासपुर के आपके जो विरोधी पार्टी के हैं देवेंद्र यादव ने, उन्होंने ईवीएम के ऊपर आरोप लगाया है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? हार से बौखलाई हुई कांग्रेस पार्टी अब उनके पास बहाना बनाने के लिए कोई बात ही नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप लगा रहे हैं। जब ये चुनाव जीतते हैं तो वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए अच्छा होता है, और जब चुनाव हारते हैं तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पार्टी, गंगा जल की झूठी कसम खाने वाली कांग्रेस पार्टी, ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके विपक्षी को आप कितना ताकतवर मानते हैं अपने से? केवल खाना पूर्ति करने के लिए बाहर से प्रत्याशी लाया गया था, जिनका कोयला घोटाले में नाम है, जिनका शराब घोटाले में नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इन्होंने अपने एफिडेविट में दिए हैं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति कभी चुनौती नहीं हो सकते। हमारे न्यायधानी की जनता, हमारी माताएं, बहनें, हमारे मतदाता ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आने की संभावना है? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा है कि 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है और पूरे देश में कमल खिलने वाला है। अब की बार 400 पार का नारा ये फलीभूत होने जा रही है। तो ये थे हमारे बीच में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने, जिनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें आने की संभावना है। विस्तार में इसके लिए मुंगेली से मोहम्मद अली।